हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्टॉक मार्केट आजकल। तो शुरू करते हैं बाजार की क्लोजिंग के साथ। दोनों ही इंडाइसेस लगभग 1.25% की तेजी से बंद हुए। सारे ही लगभग सारे सेक्टोरल इंडाइसेस में आज तेजी बनी रही। और पीछे का कारण तो यही है दोस्तों, जैसा कि यूएस ईरान वॉर हमारे बाजार को इतने दिनों से इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑयल प्राइसेस पे है। तो इसी के चलते बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिली है दोस्तों, कि फाइनली जो नेगोशिएशंस दोनों पक्षों के द्वारा हो रहे हैं वो अपने आखिरी पड़ाव की ओर पहुंचते दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पक्षों में एक सहमति बन रही है। और इसी के चलते आज काफी अच्छा डेवलपमेंट रहा। तो डेवलपमेंट ये है दोस्तों कि दोनों ही पक्षों, यूएस और ईरान के बीच में एक 14 पॉइंट मेमोरेंडम के ऊपर सहमति बनती दिख रही है, जिसके तहत अ, दोनों ही अ, दोनों ही कंट्रीज इस रीजन में अपने वॉर को एंड घोषित कर देंगे। और बोला जा रहा है कि इन 14 पॉइंट्स में दोनों की जो प्रमुख जो शर्तें हैं उनको रखा गया है। जैसे कि यूएस का कहना है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे रोक रहेगी ईरान के द्वारा। तो वो भी इस इन शर्तों में इंक्लूडेड है। और बदले में जो सैंक्शंस हैं, यूएस अपने सैंक्शंस हटा देगा। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो फंडिंग ईरान को रुकी हुई है वो ईरान को अवेलेबल हो जाएगी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। ये नेगोशिएशन मतलब अभी चल रहा है। और एमओयू साइन होके 30 दिन के नेगोशिएशन पीरियड में इनकी फाइनल डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स जो है वो फाइनलाइज करी जाएंगी। लेकिन तब तक ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम से कम खुल जाएगा और ऑयल प्राइस पे काफी काफी रिलीफ रहेगा, और ऑयल सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में और ऑयल प्राइस कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। और जैसा कि एक स्टेलमेट हो रखा था, बाजार को जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, इससे वो क्लैरिटी बाजार को मिल रही है, और अच्छे डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लैरिटी मिल रही है। और इसी के चलते प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक जो ट्वीट है उनके प्लेटफॉर्म पे, ट्रुथ सोशल पे, उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम को हॉल्ट कर दिया। क्योंकि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नेगोशिएशन में आए हैं उसके चलते उन्होंने इसको रोक दिया, ताकि इसके कारण इनकी वार्ता में, नेगोशिएशन में कोई बाधा ना हो। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा साइन है कि मार्केट और ऑयल प्राइस का फ्लो बहुत अच्छा से रिज्यूम हो सकता है। तो यही देखते हुए ऑयल प्राइस जो है लगभग 11% की गिरावट ऑयल में देखी गई। और पहली बार इतने दिनों में ऑयल जो है वो $100 के नीचे, ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे, और WTI क्रूड $90 के नीचे देखा गया, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। और उसी के चलते आज हमारे मार्केट्स जो हैं इतनी अच्छी तेजी दिए और अच्छी मजबूती से बंद हुए। शुरुआत में तो दोनों ही पक्ष नेगोशिएशन ही नहीं कर रहे थे, बातचीत हो ही नहीं रही थी। सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज के बीच में टॉक्स शुरू हैं। और अब तो टॉक्स स्थायी रूप से 14 पॉइंट के एक फॉर्मेट में भी आ गई हैं। तो सिर्फ इस चीज़ पे नेगोशिएशन बाकी है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान जो कर रहा है उस पे कितने सालों का प्रतिबंध लगाना है, उस पे मेनली नेगोशिएशन चल रहा है। और ऑयल प्राइस गिरते ही हमारे जो यूएसडी आईएनआर, हमारे जो रुपए का भाव है वो काफी काफी अच्छा रहा आज का। और लगभग यूएसडी एक दिन के अंदर ₹1 सस्ता हो गया। कल ये जो भाव था वो 95.2 के आसपास था, और आज ये 94.3 के आसपास आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, जिसके चलते अगर रुपया मजबूत रहा तो एफआईआईज का कॉन्फिडेंस भी हमारे बाजार में आएगा। और अगर एफआईआईज लौटते हैं तो हमारे मार्केट को डबल इंजन का बूस्ट मिलेगा। और तो इसी के अगर देखा जाए तो एफआईआईज की सेलिंग आज क्या रही मार्केट में, तो
आजकल तो जैसे एफआईएस सेल ही कर रहे हैं। आज के दिन भी एफआईएस ने नेट 3,600 करोड़ की सेलिंग करी है। तो अभी भी फिलहाल मार्केट में सेलिंग तो बनी हुई है, लेकिन समय के साथ अगर मार्केट्स रिवर्स होते हैं, ऑयल प्राइस कम होती है, बाजार में कॉन्फिडेंस होता है, इन्फ्लेशन गिरता है, हमारा आउटलुक अगर अच्छा नजर आता है, तो एफआईआईज वापस आ जाएंगे। और ये एफआईआईज तभी आएंगे जब यूएस ईरान वॉर रुकेगा। तो सारी तरह से हमारा मार्केट जो है जो यूएस ईरान वॉर पे डिपेंडेंट था, और यूएस ईरान वॉर बंद होने की कगार पे है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों, अगर आज के टॉप सेक्टोरल परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो आज निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक में काफी तेजी रही। और इस तेजी का ये रहा कि ये गवर्नमेंट के द्वारा एक जो स्कीम आज लॉन्च करी गई है, उसके चलते अपन डिस्कस करते हैं आगे। तो निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक में लगभग 3.25% और 2.5% की तेजी देखी रही। और सिमिलरली इंडिगो का जो आज शेयर था, वो भी साढ़े मतलब 6.75% यहाँ पे भागा है आज। तो इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि कैबिनेट ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की है। तो इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन पर्पस ये है कि जो भी हमारे सेक्टर्स हैं, जो कि वॉर जो वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है, यूएस ईरान वॉर के कारण जो प्रभावित हुए हैं, उनके जो वर्किंग कैपिटल की फंडिंग जो महंगाई के कारण और सप्लाई डिस्ट्रप्शन के कारण प्रभावित हुई है, और उन्हें फंडिंग जुटाने में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको स्मूथ करने के लिए, उसको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने ये क्रेडिट गारंटी लोन्स बेसिकली क्रेडिट देना का गारंटी दी है। तो मेनली एमएसएमई और इंडिगो, मतलब कि फ्लाइट एविएशन सेक्टर जो है, उसको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। और इनके वो जो वर्किंग कैपिटल में इनको मैनेज करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसे संभालने में इनको एडिशनल लोन ये लोग इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। और उन लोन्स की जो गारंटी है वो सरकार लेगी। तो स्कीम के जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो ये हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबल बोरोवर्स हैं वो अ, अपने 20%, अपने पीक वर्किंग कैपिटल की 20% तक का एडिशनल लोन ले सकते हैं एमएसएमईज। और जो एविएशन सेक्टर्स हैं वो 1500 करोड़ तक का 100% अपने वर्किंग कैपिटल का ले सकते हैं, जिसमें से कुछ कुछ जगहों पे एमएसएमईज में 100% तक की गारंटी सरकार लेगी, और 90% फॉर नॉन एमएसएमईज और एयरलाइन सेक्टर जैसे कि इंडिगो के लिए गवर्नमेंट गारंटी देगी। और जैसे कि ये सरकारी स्कीम है, तो इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो सरकारी बैंक्स को, पीएसयू बैंक्स को होना चाहिए, क्योंकि लोन डिसबर्सल्स जो होंगे वो सरकारी बैंक्स के द्वारा होंगे ज्यादातर। और क्योंकि वो लोन्स गारंटीड रहेंगे, तो उन लोन्स का चुकाना वो एनपीएस में नहीं जाएगा, और वो गारंटीड लोन्स हैं, तो वो एक तरह से बैंक के लिए प्रॉफिट है। इसलिए जो पीएसयू बैंक्स हैं और इंडिगो का शेयर है, वो आज काफी भागा। और निफ्टी पीएसयू बैंक लगभग 3.25% तक बढ़ गया है। तो इसका प्रमुख कारण यही रहा। और एक्सटेंडेड क्रेडिट है, तो ये बैंक्स के लिए एक तरह से फ्री में अपना रिवेन्यू बढ़ाने का एक जरिया है, तो जो कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसलिए आज इंडिगो के शेयर भी 7.25% और निफ्टी बैंक जो है वो 3.25% तक भागा है। तो इसका एडिशनल क्रेडिट फ्लो लगभग 2.5 लाख करोड़ और 5,000 करोड़ फॉर एयरलाइन सेक्टर के लिए ये स्कीम रहेगी। ऐसे वक्त पे सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, जब जो सेक्टर्स हैं मेनली जैसे एयरलाइंस है, उसे ऑयल प्राइस पे बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो उसके प्रॉफिट्स में और उसके ऑपरेशंस में डायरेक्टली इफेक्ट आता है। तो इसीलिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी। और
इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इंडिगो एयरलाइंस पे और एमएसएमईज पे, और साथ में जो बैंक्स हैं जो कि लोन्स डिसबर्स कर रहे हैं उनको गारंटी देने में कि अगर ये कंपनीज लोन नहीं चुका पाई तो गारंटीड गवर्नमेंट उस चीज़ को कवर करेगी थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये इसीलिए आज जो है निफ्टी, पीएसयू बैंक और इंडिगो शेयर आज बढ़े हैं। बाकी आज बहुत सी कंपनीज ने अपने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स, और क्योंकि Q4 है, लास्ट क्वार्टर है, तो एनुअल रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हुए हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।